सुबह का समय था। बूढ़ी दादी कुसुम नदी किनारे बैठकर अपने घड़े में पानी भर रही थी। अचानक उन्हें टिक टिक की हल्की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। दादी पास जाती है और देखती हैं कि एक सुंदर नीले पंखों वाला छोटा परिंदा पत्थर के नीचे दबा हुआ तड़प रहा था। उसके पंख से खून बह रहा था। दादी बिना सोच समझे पत्थर हटाती है, अपने दुपट्टे को फाड़कर परिंदे के पंख पर बांध देती हैं और उसे अपनी हथेली में लेकर घर ले आती हैं। घर में दादी जड़ी बूटियों का लेप लगाती है, उसे दाना पानी देती हैं और अपने पास ही सुलाती हैं। रात बीतने लगती है। परिंदा धीरे धीरे सांस ले रहा था। दादी चिंता में जागती रहती हैं। सुबह होने से ठीक पहले परिंदा अचानक तेज उजाले में बदलने लगता है और दादी के सामने एक दिव्य युवक खड़ा होता है, जिसकी पीठ पर विशाल नीले पंख थे। दादी घबरा जाती हैं। दिव्य युवक: दादी, मैं आकाशलोक का रक्षक हूँ। कल दुश्मनों ने मुझे घायल कर दिया था। अगर आपने मुझे न बचाया होता तो मैं जीवित नहीं रहता। दादी कुछ कह भी नहीं पाती कि युवक मुस्कुरा देता है। वो अपने हाथ उठाकर दादी के टूटे हुए मिट्टी के घर की ओर इशारा करता है। झोंपड़ी चमकने लगती है और कुछ ही सेकंड में वो एक सुंदर मजबूत सुनहरी झोंपड़ी में बदल जाती है, जिसमें हल्दी की हल्की खुशबू आ रही थी। इसके बाद दिव्य युवक दादी के सामने एक लकड़ी का डिब्बा प्रकट करता है। जब दादी उसे खोलती है, अंदर अनगिनत नीले रत्न चमक रहे थे, जिनकी रोशनी पूरे कमरे को भर देती थी। दादी रोने जैसी आवाज में: बेटा, मैंने तो बस इंसानियत की थी। दिव्य युवक: दादी, आपकी दया ने मेरी जान बचाई है। ये रत्न कभी खत्म नहीं होंगे, ये आपके जीवन को रोशन करते रहेंगे। युवक धीरे धीरे नीली रोशनी में बदलता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। दादी हाथ जोड़कर देखती रहती हैं, उनकी आंखें नम होती हैं। उस दिन के बाद गांव वाले कहते, कुसुम दादी के आंगन में रात में नीली रोशनी उतरती है। शायद कोई परिंदा उनका हाल पूछने आता है।